आज हम वैश्विक शरीर के संबंधित जो जितने भी स्वप्न हैं या सपनों का विज्ञान है, इसके संबंध में यहाँ पर जानकारी लेने वाले हैं। पहली बात ये समझना चाहिए कि कॉस्मिक बॉडी मतलब जो वैश्विक शरीर है, उस वैश्विक शरीर के जो अपने सपने हैं, वो सपने आपकी जो हर तरह की जो स्क्रिप्चर है, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, या जितनी भी जो स्क्रिप्चर की निर्मित हुई है, वो निर्मित होते समय ही उसमें कॉस्मिक बॉडी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा तरीके से किया है। मतलब जितनी भी माइथोलॉजी है, उन माइथोलॉजी का जो सॉल्यूशन है वो इंटेलेक्ट तरीके से नहीं हम कर सकते। उसका सॉल्यूशन करने के लिए हमें कॉस्मिक बॉडी ड्रीम मतलब वैश्विक शरीर के संबंधित जितने भी सपना हमें आते हैं, उससे हम उसको जान सकते हैं। तो पहली बात ये ध्यान में रखना चाहिए कि जितना हम सूक्ष्मतर से ध्यान करेंगे, जितनी मन की गहराई तक पहुँचेंगे, तो शरीर का एक एक स्तर, शरीर की एक एक प्रक्रिया को हम समझ सकते हैं। क्योंकि शरीर की जो अपनी एक प्रक्रिया है और वो प्रक्रिया अपने आप चलती है, अपने आप उसमें क्रिया होती है, लेकिन जो उसका और हमारी साइकोलॉजी का, हमारे मन की क्रिया का जो संबंध है, उसके बारे में हम बहुत ऊपर और बहुत ही ऊपर स्तर पर हम जानते हैं। लेकिन अब ध्यान की प्रक्रिया को, जैसे कि सांस की अंदर जाती हुई और बाहर जाती हुई सांस की प्रक्रिया को जितना आप सूक्ष्मतम गहराई से जानेंगे, और जहाँ पर आपका पूरा अवेयरनेस, पूरी जागरूकता जो है, वो जागरूकता जितनी वहाँ पर निर्मित हो जाएगी, उतना आप इस वैश्विक शरीर के बारे में और सूक्ष्मतम स्तर से जान सकते हैं। कि इसका पहला जो अनुभव है, पहला अनुभव ये है कि ये शरीर शरीर नहीं लगता। इसकी जो पहली गहनतम क्रिया है वो हमें समझ में आती है कि हम शरीर नहीं है, शरीर इस वैश्विक प्रक्रिया का भाग है। ये जो होल कॉस्मिक प्रक्रिया जो है, जो कि उत्पन्न होती है और नष्ट होती है, जो कि क्रिया निर्मित होती है और क्रिया नष्ट हो जाती है, इसका हम भाग है, इसका हम पार्ट है। तो इसको सही तरीके से, मतलब ऐसा नहीं कि केवल अपने ज्ञान के तरीके से हम जानेंगे, अपने जितनी भी हमारी इंफॉर्मेशन है इससे हम जानेंगे, वैसा नहीं। सचमुच का जो इसमें जो अनुभव है, इस अनुभव में हम सच तरीके से उसमें उतरेंगे। तो इसलिए इस बात को सही तरीके से अब जब जितना हम जानेंगे कि शरीर की जो प्रक्रिया है, जो उत्पन्न हो रही है, नष्ट हो रही है, ऐसी कोई भी शरीर की प्रक्रिया जो हो रही है, तो इस प्रक्रिया मतलब हमारी प्रक्रिया नहीं, ये पूरे ब्रह्मांड की, ये पूरे विश्व की, या पूरे इस कॉस्मिक अवस्था की ये जो प्रक्रिया है, तो इसको हम पहली अनुभव की तरह से हम जान सकते हैं। दूसरा अनुभव इसमें हम ये कर सकते हैं कि इसमें जो भी कुछ क्रिया हो रही है सिर्फ रिफ्लेक्शन है, वो सिर्फ प्रतिक्रियाएं हैं, इसको हम सही तरीके से जान सकते हैं। इसमें मन पूरा एब्सेंट हो जाता है, मन इसमें नहीं रहता, मन का कोई फंक्शन इसमें नहीं रहता, इसमें केवल और केवल जानने की प्रक्रिया हो जाती है। और क्या हम जान सकते हैं इसमें? हम ये जान सकते कि मैं नहीं हूँ, और इसमें हम ये जान सकते हैं कि कुछ भी नहीं है, यह सब उत्पन्न हो रहा है और नष्ट हो रहा है। ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड जो है एक उत्पन्न और नष्ट होने की प्रक्रिया में चला जा रहा है, और इसकी ये जो प्रक्रिया है
इसका सही तरीके से जानकारी जिसमें संकलित हो जाती है, जिस मन की प्रक्रिया में या ज्ञान की प्रक्रिया में रूपांतरित हो जाती है, इसको हम ड्रीम कह सकते हैं। जैसे कि पौधा है, पेड़ है, वृक्ष है, लेकिन वृक्ष नहीं भी है। वृक्ष का अस्तित्व हम जानते हैं, लेकिन वृक्ष नहीं है, वृक्ष बन रहा है। जैसे कि वृक्ष नहीं है, लेकिन वृक्ष का बीज है। बीज नहीं है, फिर भी वृक्ष है। बीज और वृक्ष एक दूसरे पर आधारित है। इसलिए कॉस्मिक जो ड्रीम है, ये जो कॉस्मिक बॉडी ड्रीम है, जो वैश्विक शरीर के जितने भी स्वप्न हैं, ये सभी के सभी स्वप्न, सब जो उलझने हैं, जो कि बहुत सारे धर्म के ग्रंथों ने निर्मित की है, जिसको हम माइथोलॉजी कह सकते हैं। इन सब माइथोलॉजी का उत्तर हमें इस कॉस्मिक बॉडी ड्रीम से आ सकता है, यह पता चलता है। लेकिन इसमें समस्या है कि हम ये किसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते। अगर एक्सप्रेस किया तो और भी उसमें उलझने बढ़ जाती है, इसलिए इसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते। इसको सिर्फ हम जान सकते हैं, लेकिन सभी प्रश्न के उत्तर हमें प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए ये कॉस्मिक ड्रीम बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें सब जानकारी हमें मिलती है। सब, जैसे कि सब सपना लगता है, फिर भी सपना नहीं है। सब माया है, फिर भी माया नहीं, फिर भी अस्तित्व है। जैसे कि अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है, फिर भी एग्जिस्टेंस नहीं है। इस तरीके के जितने भी सपना हैं और इससे संबंधित जितने भी मन की प्रक्रिया है, इस जागृत ध्यान की अवस्था में आपको अनुभूति को आती है, उससे हम कॉस्मिक शरीर के संबंधी काफ़ी गहराई से जान सकते हैं। और कॉस्मिक शरीर के संबंध में जानते समय इसमें ना पॉजिटिवनेस होता है, इसमें ना नेगेटिवनेस होता है। इसमें सिर्फ जानकारी होती है, सिर्फ जानने की क्रिया होती है। और इसलिए बुद्ध, महावीर या इनके जैसे जितने भी महापुरुष हुए, कबीर हुए, जितने भी संत हुए, उन संतों ने जितनी भी बात कही है, वो सारी की सारी बात इस कॉस्मिक बॉडी के रियलाइजेशन के बाद ही कही है। इसलिए उनकी जो समाधि है, वो समाधि कॉस्मिक बॉडी और कॉस्मिक बॉडी से आई हुई सभी जानकारी, वही उनका ज्ञान है, वही उनकी ज्ञान की प्राप्ति है। इसलिए वो बात करते हैं शून्यता की, कि सब कुछ शून्य है। वो बात करते ब्रह्मायु की, वो बात करते देवता की, वो बात करते सब ऐसे माइथोलॉजिकल कैरेक्टर जैसे गंधर्व, यक्ष, इस तरीके की जितने भी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, वो सब के सब एक कॉस्मिक ड्रीम से संबंधित बातें हैं। इसको हम शब्द से नहीं एक्सप्रेस कर सकते, इसको सिर्फ हम रियलाइज़ कर सकते हैं। और एक अनुभव इसमें आ जाता है कि ये सारा का सारा ब्रह्मांड जो है, जो हम में समाया है, हम इस ब्रह्मांड से अलग नहीं है, हम इसका पार्ट हैं, हम इसका हिस्सा है और हम इसी के साथ जीते। और ये सब हम में समाया हुआ है, हम इससे बिल्कुल भी भिन्न नहीं है। इस तरीके का सारा अनुभव और या इस तरीके की सारी वैश्विक जो इतिहास की प्रक्रिया है या रचना है, वो सब के सब हमें इस कॉस्मिक बॉडी के ड्रीम से या इसके माध्यम से पता चलती है। लेकिन इस कॉस्मिक बॉडी की ड्रीम को जानने के लिए हमें काफ़ी गहराइयों से ध्यान के प्रयोग में उतरना जरूरी है। जितने आप गहराई में जाएंगे, जितने आप शरीर का सूक्ष्मतम और सूक्ष्मतम शरीर का अनुभव करेंगे, ये जो 6th बॉडी है, जो छठी शरीर की ये जो स्थिति है, ये छठी शरीर की स्थिति मतलब हमारी साइकोलॉजिकल इनवर्ट स्थिति है। साइकोलॉजी जिसको एक्सप्रेस करती है, वो ऊपर के स्तर पर एक्सप्लेन करती है, लेकिन
मेडिटेशन जो है, स्पिरिचुअलिटी जो है, इसमें इतनी गहराई में गई है, तो ये पूरा का पूरा जो अनुभव है, इस अनुभव को वो एक्सप्रेस करती है, तो इसको हम माइथोलॉजी कहते हैं। तो इसलिए बुद्धिज़्म हो, जैनिज़्म हो, हिंदुज़्म हो या और कौन से भी रिलीजन हो, इनमें ये सब चीज़ें आई है। इन चीज़ों को हम इतना नहीं समझ सकते, लेकिन इन चीज़ों को समझने के लिए उतनी गहराइयों तक ध्यान की प्रक्रिया में जाएंगे तो जीवन के हर एक समस्या का उत्तर हमें प्राप्त हो सकता है। मतलब ये विश्व की रचना और ये विश्व का विनाश जो है, इसकी सारी की सारी ऐतिहासिक तथ्य जो है, इस तथ्य को आप सही तरीके से बता सकते हैं। और इस तथ्य को बता सकते, इसका मतलब इसको रियलाइज़ कर सकते। बताने की ज़रूरत नहीं, इसको रियलाइज़ कर सकते। जितना आप इसका रियलाइज़ करेंगे, उतना आपका जो सातवां जो शरीर है, जिसको निर्वाणिक बॉडी ड्रीम कहते हैं, उस निर्वाणिक बॉडी ड्रीम में आप पहुंच सकते हैं, वो पेनेट्रेट हो सकता है। इसलिए कॉस्मिक बॉडी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट शरीर का हिस्सा है, और इस कॉस्मिक बॉडी का रियलाइजेशन काफ़ी डीप निद्रा में हमें हो जाता है। हमारा शरीर उसी तरीके से उसमें उतरता है, और जितनी गहराई तक हमारी नींद होती है, जितनी डीप स्लीप होती है, उतने डीप स्लीप में ये ज्ञान को इकट्ठा करता है। लेकिन अगर उतना डीप अगर ध्यान हो जाए तो और भी ज़्यादा जागृति के साथ, अवेयरनेस के साथ वो इसको प्राप्त कर सकता है। इसलिए कॉस्मिक बॉडी ड्रीम ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और इस कॉस्मिक बॉडी के ड्रीम हमें कभी कभी मालूम होते हैं। जितने ज़्यादा हम मेडिटेशन में उतरेंगे, जितने ज़्यादा हम ध्यान करेंगे, जितनी ध्यान की प्रक्रिया से गुजरेंगे, उतना ज़्यादा इस कॉस्मिक बॉडी का डेवलपमेंट हो जाता है, और उसके सपनों का विज्ञान हमें प्राप्त होता है। तो इसलिए ध्यान के प्रयोग को करते रहना। जितने आप ध्यान करेंगे, जितना सांस की ओर देखेंगे और जानेंगे, अंदर जाती हुई सांस और बाहर आती हुई सांस को जानेंगे, उतने शरीर के बहुत सारे रहस्यमय चीज़ों को हम जान सकते हैं। पूरा शरीर एक ही है, ये पूरा वैश्विक शरीर है, और वैश्विक शरीर की उत्पत्ति और व्यय ये हो रहा है, ये बन रहा है, इसको हम जान सकते हैं, और इसके सपनों को, मतलब इसकी ज्ञान की प्रक्रिया को जान सकते हैं। धन्यवाद।